चलिए सब लोग लाइव जुड़िए, आप लोग भी बैठिए, सब लोग सीधा बैठिए, बिल्कुल सब लोग बैठिए। देखिए आज का टॉपिक होगा आपको सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है वो आज आपको कोई भी प्रश्न इसके बाद पढ़ने के बाद साधारण ब्याज से आप लोग के छूटने वाला नहीं है। किसी भी एग्जाम में आप किसी भी एग्जाम में बैठिए, साधारण ब्याज से आना है और आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आज ऐसा समझाएंगे आप लोग को, ठीक है। समझिए, देखिए साधारण ब्याज का फॉर्मूला पहले देखिए। साधारण ब्याज क्या होता है? मूलधन गुने, यानी पूछ देगा कि साधारण ब्याज क्या होता है। देखिए सिंपल इंटरेस्ट क्या है? साधारण ब्याज यानी साधारण ब्याज यानी साधारण हो गया या ब्याज हो गया। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुने दर गुने समय। मूलधन भी दे देगा, दर भी दे देगा और समय भी दे देगा। तो साधारण ब्याज बोलेगा कि क्या होगा। तो साधारण ब्याज कैसे निकलेगा? तो हमको तीनों दिया होगा तो साधारण ब्याज निकल जाएगा। तो देखिए मूलधन, साधारण ब्याज होता है मूलधन गुने दर गुने समय। हमेशा 100 से भाग दीजिएगा, 100 से भाग दीजिएगा तो आपको साधारण ब्याज निकल जाएगा, ठीक है। ये मूलधन क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। यानी साधारण ब्याज क्या है? तो मूलधन होता है प्रिंसिपल, यानी इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं SI, यानी सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल। P प्रिंसिपल मतलब होता है मूलधन, और दर के लिए R लिख सकते हैं और समय के लिए T लिख सकते हैं। समय के लिए T लिख सकते हैं बटा 100। ऐसे भी याद कर सकते हैं ना, P इंटू R इंटू T बाई 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा? SI मतलब क्या होता है? साधारण ब्याज होता है मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100, ठीक है। और देखिए ये तो हो गया, और पूछ देगा कि दर क्या होगा। दर पूछेगा तो दर क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है। हमेशा याद रखिएगा, अगर ये वाला एक याद कर लीजिए तो सब बन जाएगा। दर पूछेगा तो आप लोग दर में क्या कहेंगे बताइए, समझ में आ रहा है? बिल्कुल। तो दर में क्या कहेंगे? तो दर देखिए हमेशा ब्याज गुने 100 लिखिएगा। ब्याज यानी ब्याज गुने 100। अब देखिए दर जब दे दिया है तो हमको तीन वो चीजें रहता है, मूलधन, दर और समय। तो हमको यहाँ दर दिया है तो क्या बच गया? देखिए ये दर दे दिया है तो मूलधन और समय बच गया। तो मूलधन गुने समय लिख दीजिएगा नीचे, मूलधन गुने समय, तो हमको दर प्राप्त होगा। जो यहाँ पूछेगा उसको इसमें से छोड़ दीजिएगा। देखिएगा इसमें से कौन यहाँ पूछ रहा है। अगर मूलधन पूछा तो क्या करेंगे? मूलधन पूछ दिया तो दर गुने समय रख दिए, ठीक है। और दर पूछेगा तो मूलधन गुने समय रखें, समय पूछेगा तो मूलधन गुने दर बटा में रखेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए दर हो गया, और पूछ देगा कि मूलधन क्या होगा। हमारा मूलधन अगर पूछ देगा तो कुछ नहीं करना है, ब्याज गुने 100 तो रहेगा ही रहेगा ऊपर, ठीक है। ब्याज गुने 100 ऊपर रहेगा, तो ब्याज गुने 100। अब यहाँ तक कोई दिक्कत है? ब्याज गुने 100 हमेशा ऊपर रखना है। अब देखिए ब्याज गुने 100 रख दिए तो देखिए हमको मूलधन पूछा है, तो मूलधन क्या है? ये है। तो उसके बाद क्या बच गया? दर गुने समय, तो दर गुने समय बाटा में रख दीजिए, दर गुने समय हमेशा बाटा में हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? दर गुने समय क्यों? देखिए समझिए, पहले मूलधन पूछा है तो हमारा मूलधन पहले रखे। मूलधन निकालने के लिए दर और समय बच गया तो दर समय बट्टा में रहेगा। ब्याज गुने 100 सब में ऊपर रहेगा। ब्याज गुने 100 में कहीं छेड़छाड़ नहीं करना है, ब्याज गुने 100 हमेशा ऊपर रहेगा। अब देखिए मूलधन दर और हो गया, तो अब समय, और पूछेगी समय क्या होता है? समय, तो समय भी निकालेंगे उसी तरीके से। ब्याज गुने 100 तो लिख देना है, ब्याज गुने 100 यानी ब्याज गुने 100 होता है, रेट इंटू 100, ठीक है। और देखिए यहाँ समय पूछा है तो समय यहाँ है, तो समय को छाड़ दीजिए, समय को हटा दीजिए, तो क्या बच गया? मूलधन गुने दर। तो मूलधन गुने दर, ये फॉर्मूला बनाने का ट्रिक है, यानी फॉर्मूला बन गया आपको।
सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, साधारण ब्याज तो होता है मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100। ठीक है, तो इतना तो ये साधारण ब्याज का हो गया। और सिंपल इंटरेस्ट उसी को बोलते हैं इंग्लिश में। और देखिए दर पूछा है तो दर हमारा ये है, तो दर तो ब्याज गुने 100। देखिए ये कॉमन बात ध्यान में आ रहा है आप लोग, कॉमन बात बिल्कुल। तो देखिए कॉमन बात क्या है, ब्याज गुने 100 ब्याज गुने 100 ब्याज गुने 100, ये ऊपर सब में है। ब्याज गुने 100 ब्याज गुने 100 क्या है, सब में है। लेकिन जब दर पूछा है तो इसमें से दर को छुपा लिए हैं, जो बचा है उसको नीचे लिख दिए हैं। लिखे हैं कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा लोग, ये नहीं छोड़ना है। देखिए मूलधन जब पूछा है मूलधन, तो दर गुने समय बचा है, तो दर गुने समय बटा में लिख दिए हैं। ठीक है, और समय पूछा है तो समय को छाट दीजिए। समय को जब छाट दिए है तो मूलधन गुने दर, तो मूलधन गुने दर लिख दिया। ठीक है, इसको पहले नोट कर लीजिए, इस पर सवाल कैसे बनेगा वो देखिए, इसको नोट कर लीजिए। और एक इसको पहले नोट कर लीजिए, नोट कीजिए। चलिए हो गया। देखिए स्क्रीन पर प्रश्न देखिए, आप लोग नोट्स निकालिए, तो नोट्स सिंपल इंटरेस्ट का नोट्स निकालिए। देखिए स्क्रीन पर देखिए ऑनलाइन। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है कि 500 रुपए की धनराशि, 500 रुपए की धनराशि 10% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी गई है। 500 की कोई साधारण राशि है, ठीक है, साधारण ब्याज पर 10% की दर से दे रहा है, लेकिन कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए दे रहा है, उधार दिया है। तो करे कि उसका साधारण ब्याज क्या हो गया। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या लिखा है था बाबू, बोलो तो उठो। सिंपल इंटरेस्ट, मूलधन गुने दर गुने समय। बिल्कुल, तो देखिए स्क्रीन पर क्या कह रहा है, मूलधन गुने दर गुने समय। हमारा देखिए मूलधन यानी मूलधन क्या दिया है, इसको रख लीजिए मूलधन। मूलधन यानी प्रिंसिपल, इसको मूलधन यानी प्रिंसिपल, मूलधन ब्रैकेट में प्रिंसिपल। मूलधन क्या है, 500 रुपए, 500 रुपए मूलधन है। दर यानी दर, दर को रेट लिखते हैं, आर से लिखते हैं। दर क्या है, कितना परसेंट है, दर 10% है, तो 10% है। समय, समय यानी टी, 2 वर्ष है। देखिए तो समय कितना है, 3 वर्ष, 3 वर्ष है, समय 3 वर्ष है। ठीक है, और समय जब 3 वर्ष दे दिया है तो हमारा देखिए प्रिंसिपल दे दिया 500 रुपये, रेट दे दिया 10% और समय दे दिया 3 वर्ष। तो आप लोग बना सकते हैं, फार्मूला पर बैठा है तो फार्मूला पर नहीं। आप लोग भी देखिए कमेंट सब लोग आ रहा है। बिल्कुल, चांदनी कुमारी, बिल्कुल, अंजलि सिंह, हाँ आपका हमेशा आता है कमेंट, आता है अंजलि सिंह, बिल्कुल। प्रिया सिंह, बिल्कुल बिल्कुल। राजू यादव, सब लोग कमेंट आ रहा है। रुपेश जी, बिल्कुल आ रहा है आप लोग का। बनाइए, आप लोग बन गए, बिल्कुल। ऑनलाइन में भी आंसर आ गया। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट, मूलधन यानी P इंटू आर इंटू टी बटा 100, यही तो सूत्र है यानी फॉर्मूला है। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट, P क्या है, 500 रुपए, R क्या है 10%, T क्या है 3 वर्ष, फॉर्मूला में 100 है ना, 100 हमेशा बटा में रहेगा। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, तो SI बराबर क्या बच गया, 5 बच गया, 10 बच गया, तो 5 इंटू 10 इंटू 3, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो SI बराबर यानी सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, 5 में 10 से कीजिएगा तो 50 में 3 से कीजिएगा तो 150 यानी 150 रुपए, यानी साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, 150 रुपए हो जाएगा।
तो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज 150 रुपये हो जाएगा, यानी 500 रुपये है। ठीक है, 10% की दर से साधारण ब्याज दे रहा है, 3 साल तक ले जाएगा, तो कुल उसको कितना साधारण ब्याज मिलेगा, 150 रुपये मिलेगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। जहां समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग के समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझिए एक बार आप। 500 रुपये प्रिंसिपल है, नोट सब लोग ले लिया है ना, बिल्कुल। 500 रुपया है प्रिंसिपल, दर क्या है 10%, समय 3 वर्ष है। तो फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी, यानी मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100। मूलधन 500 रुपये है, दर 10% है, समय 3 वर्ष है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 में 10 से कीजिएगा तो 50 हो जाएगा, 50 में 3 से कीजिएगा तो 150 हो जाएगा। तो कुल क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, 150 रुपये हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए, हो गया। देखिए अगला प्रश्न, देखिए स्क्रीन पर आप लोग नोट्स में निकालिए, तो नोट्स में क्या लिखा हुआ है, नोट्स निकाल के पढ़िए। तो एक आदमी खड़ा हुई पढ़िए, बिल्कुल 600 रुपये है, 600 रुपये की दर से है। तो इसमें क्या पूछ रहा है बाबू, ध्यान दो, दर पूछा है, रेट, बिल्कुल। आपको इसमें ब्याज दे दिया है, मूलधन दे दिया है, समय दे दिया है, तो दर पूछना है। तो वही तो बोले थे, एक दे देगा, सब दे देगा, एक नहीं देगा, तो वही जो नहीं देता वही पूछता है। ठीक है, सब लोग के कमेंट आ रहा है, बिल्कुल। देखिए इसमें आप लोग के प्रश्न में कह रहा है कि साधारण ब्याज की किस दर से, यानी रेट बराबर वाट यानी दर, ठीक है, और दर से 500 रुपये की राशि यानी SI सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या है, 600 रुपये। सिंपल इंटरेस्ट क्या है, 600 रुपये है। और कह रहा है इस साधारण ब्याज यानी क्या है, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, साधारण ब्याज 120 रुपये है, हो जाएगा। वार्षिक दर से 600 का, यानी 600 का सिंपल इंटरेस्ट है, और ब्याज हो जाएगा, यानी हो जाएगा क्या है, मिश्र धन। मिश्र धन हो जाएगा मतलब मिश्र धन। तो मिश्र धन क्या है, 120। तो ये हमारा ब्याज हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा 120। तो क्या हमको निकालना है, दर। तो मूलधन गुने दर गुने समय, मूलधन यानी ये हो गया आपका प्रिंसिपल, ये हो गया प्रिंसिपल, हो गया ये, हो गया SI, हो जाएगा क्या है, हो जाएगा यानी ब्याज हो जाएगा, साधारण ब्याज हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि सब लोग नोट्स देख लीजिए, वो कह रहा है कि साधारण ब्याज की दर से, किस दर से, 600 रुपये का, यानी 600 रुपये क्या है, प्रिंसिपल है, यानी मूलधन है, यानी मूलधन 600 रुपये मूलधन का 10%, 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपये हो जाएगा। तो वह दर क्या होगा, शुरू में दर का पूछा है। तो देखिए रेट यानी दर का क्या फॉर्मूला होता है, दर बराबर होता है मूलधन गुने समय, सॉरी, दर का फॉर्मूला होता है ब्याज गुने 100, ऊपर तो लिखना ही है। तो ब्याज गुने 100, और दर का क्या होता है, जब ब्याज हमारा दे दिया, रेट पूछ रहा है, तो SI और ये पूछा है, तो ब्याज गुने 100 मूलधन, मूलधन यानी प्रिंसिपल गुने समय, समय क्या है, समय देखिए तो 10 वर्ष, T हमारा दे दिया है 10 वर्ष, T बराबर 10 वर्ष, तो T यानी 10 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमसे ब्याज पूछा है, ये फॉर्मूला है, मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100, यानी ब्याज गुने 100 हो जाएगा। तो देखिए जब हमारे से R पूछा है तो P इंटू टी पूछेंगे तो T इंटू टी रख सकते हैं ना, ये फॉर्मूला हो गया। अब देखिए फॉर्मूला पर बैठा दिए, ब्याज क्या है 120 है, सिंपल इंटरेस्ट 120 गुने 100। देखिए ब्याज गुने 100 सब में था ना, ऊपर तीनों में था ब्याज गुने 100, ब्याज गुने 100। अब देखिए जब ब्याज गुने 100 हो गया, अब हमको P यानी प्रिंसिपल क्या है 600 रुपये है, तो 600 गुने समय क्या है 10 वर्ष, 10 वर्ष। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग का फार्मूला पर बैठाना था। ठीक है, ये सब फार्मूला पर बैठा दिए, इसको सोल्यूशन कीजिए तो काटिए तो क्या आ रहा है,
कितना वर्ष आ जाएगा, टी पूछा है कितना साल हो जाएगा। बिल्कुल सब लोग के कमेंट आ रहा है, सब लोग के 2 वर्ष 2 वर्ष 2 वर्ष। आप लोग कितना आया, ठीक है, सब लोग का आंसर सही है। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, 6 से 12 को 2 बार में काट दीजिए, तो आर यानी हमको क्या पूछा है, आर बराबर 2%। 2% होगा, समय नहीं पूछा है, 2% हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी दर क्या हो जाएगा 2%। कह रहा है कि जब बोल रहा है कि 600 रुपये है, ठीक है, मूलधन यानी आपके पास 600 रुपये है और आप 10 वर्ष के लिए किसी को ब्याज दे रहे हैं, ठीक है, ब्याज पर दिए हैं, तो आपको जो पैसा लिया है ब्याज, तो वो आपको 150 रुपये ब्याज लौटा रहा है। यानी यही पूछ देता कि वो मिश्रधन क्या होगा, तो मिश्रधन होता है ब्याज गुने मूलधन। तो हमसे क्या पूछा है, दर पूछा है, तो हमको ये 150 रुपया जो 120 रुपया लौटाया है ना, वो हमको ब्याज लौटाया। तो ब्याज गुने 100 होता है, मूलधन गुने समय, मूलधन गुने समय होगा तो दर प्राप्त होगा। यहाँ अगर समय पूछता तो मूलधन गुने दर होता तो समय प्राप्त होता, ठीक है। तो देखिए दर हो जाएगा, इसको काटे हैं तो 2% की दर हो जाएगा। यानी ये जो बंदा है ना, ये 600 रुपये 2% की दर से 10 वर्ष के लिए दिया होगा, तब इसको 120 रुपया प्राप्त हुआ है। कितने परसेंट के दिया होगा, 2% की दर पर दिया होगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, आप लोग भी नोट कीजिए। तो चलिए हो गया। देखिए अगला, देखिए स्क्रीन पर क्या कह रहा है, 3 नंबर देखिए तो क्या कर रहा है, सब आपको एग्जाम्पल, अभी क्वेश्चन कहाँ करा रहा है, इसको सब आपको लोग समझा रहे हैं, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट है। सब लोग देखिए 3 नंबर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि वह राशि ज्ञात कीजिए, यानी प्रिंसिपल ज्ञात कीजिए। वह राशि क्या है, मूलधन, मूलधन ज्ञात कीजिए। वह राशि ज्ञात कीजिए जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से, 7% वार्षिक ब्याज की दर से ले रहा है, ठीक है। सब लाइन बढ़िया से बैठिए, साइड हो जाइए लोग, बढ़िया से जाने दीजिए इसको। 7% की दर से साधारण ब्याज, यानी साधारण ब्याज 280 रुपये है। साधारण ब्याज क्या है, 280 रुपये है। साधारण ब्याज 280 रुपये है, जो 4 वर्ष के अवधि यानी 4 वर्ष के समय के लिए उधार दिया है। साधारण ब्याज जो है 4 वर्ष के लिए वो उधार दिया था। तो बोल रहे हैं कि वो मूलधन क्या है, वो प्रिंसिपल क्या है। तो मूलधन का फॉर्मूला क्या होता है, बताइए लोग, ब्याज गुने 100 बटा, ब्याज गुने 100 बटा दर गुने समय, यानी P पूछा है तो R इंटू टी हो जाएगा, दर गुने समय। तो देखिए सीधे अब डायरेक्ट हम बना दे रहे हैं, फॉर्मूला आप लोग की याद हो चुका होगा। तो देखिए हमको क्या पूछा है, प्रिंसिपल यानी मूलधन। मूलधन के क्या होता है, ब्याज गुने 100 यानी सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज गुने 100, ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। ऐसा ही मतलब क्या होता है, ब्याज, इंग्लिश में ये ब्याज होता है। और हमको P पूछा है, देखिए P R T, ये 3 गो तो हमेशा रहता है, प्रिंसिपल, रेट और समय। प्रिंसिपल, रेट और समय 3 गो रहता है। T मतलब समय, टाइम। तो देखिए P पूछा है तो हमारा R इंटू टी बच गया, तो R इंटू टी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया मूलधन का। तो मूलधन पूछा है कि क्या मूलधन था, ठीक है। तो देखिए साधारण ब्याज आपको दे दिया है, साधारण ब्याज क्या दे दिया है, पहले देखिए साधारण ब्याज 280 रुपये, साधारण ब्याज 280 रुपये, साधारण ब्याज की जगह साधारण ब्याज रख दिए, ठीक है, कोई दिक्कत, बिल्कुल, गुने 100। और आर देखिए यानी प्रतिशत, 7% की दर से, 7% हो गया। समय यानी समय 4 वर्ष है ना, तो 4 वर्ष। समय देखिए टी के सामने टी रख दिए, आर के सामने आर रख दिए, ऐसा यानी सिंपल इंटरेस्ट ब्याज के समय 280 रख दिए ब्याज, और गुने 100 है तो 100 रख दिए, ठीक है। अब देखिए 7 चौका 28 होता है, 28 से इसको काटेंगे तो 10 बार में कट गया। तो आप लोग के समझ में नहीं आएगा तो इसी से काटिए, 7 से पहले काटिए
4 सच्चू का 28 जीरो 40 बार में कट गया, फिर 4 से काटिए 40 को 10 बार में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो P बराबर हो जाएगा 10 हो गया इधर और गुने 100, इसमें गुना कीजिएगा एक में एक से कीजिएगा तो 1 होगा, और 3 में 3 जीरो है तो 3 जीरो बैठा दीजिए, क्या हो जाएगा 1000 रुपए, क्या हो जाएगा मूलधन हो जाएगा, उसका मूलधन क्या हो जाएगा 1000 रुपए हो जाएगा। समझिए, सब लोग बढ़िया से बैठ जाइए आप लोग, बिल्कुल। देखिए मूलधन क्या हो जाएगा 1000 रुपए हो जाएगा। तो समझिए ये साधारण ब्याज आपको मिला है 280 रुपये, ठीक है, और दर दिया है 7% और समय दिया है 4 वर्ष, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल का SI यानी साधारण ब्याज, यानी ब्याज गुने 100, ब्याज गुने 100, यहाँ तो कोई दिक्कत। R इंटू टी यानी रेट, R मतलब रेट हो गया यानी दर हो गया, दर गुने समय, दर गुने समय। तो ये आपको कुछ नहीं, ये सब दिया था, आपको प्रिंसिपल लाना था। हमको ब्याज दे दिया है, दर दे दिया है, समय दे दिया है। तो ब्याज की जगह जितना फॉर्मूला जहाँ जहाँ बैठाना है वहाँ वहाँ बैठा दीजिएगा, उसको कट कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 1000 रुपये मूलधन यानी प्रिंसिपल आ जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। चलिए हो गया। देखिए अगला प्रश्न, देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ये एसएससी में हमेशा पूछता है ये सवाल, एसएससी रेलवे बैंक सब में पूछता है, ऐसा नहीं है। देखिए 4 नंबर क्या कर रहा है कि 1500 रुपये का धन यानी 1500 रुपये है प्रिंसिपल, ठीक है, 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया, 6% की दर से 5 साल के लिए उसको उधार दिया है। कितना रुपए? 1500 रुपये दिया है, ठीक है, 1500 रुपये दिया है 6 वर्ष के लिए, तो 5 वर्ष के लिए 6% की दर से। तो कह रहा है कि अवधि के अंत में यानी 5 वर्ष जो दिया है उसके अंत में, अवधि के अंत में मिश्रधन कितना हो जाएगा। मिश्रधन यानी 1500 रुपये है, ठीक है, उस पर जो ब्याज मिलेगा ना वो दोनों मिला कर देगा, उसको मिश्रधन बोलेंगे। तब तो वो दोनों मिलाकर उसको मिश्रधन कितना दिया होगा ये पूछा है, ठीक है। तो देखिए मिश्रधन का फॉर्मूला शायद नहीं बताए हैं, तो मिश्रधन का फॉर्मूला होता है मूलधन गुने ब्याज, मूलधन गुने ब्याज। जो प्रिंसिपल होगा मूलधन यानी प्रिंसिपल और जो ब्याज प्राप्त होगा दोनों को कंबाइन कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा मिश्रधन प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ब्याज जो होगा उसको कंबाइन कीजिएगा तो मिश्रधन प्राप्त होगा, समझिए। देखिए सब लोग नोट्स में ध्यान दीजिए। प्रश्न कह रहा है 1500 रुपये यानी पी हमारा क्या है, प्रिंसिपल है 1500 रुपये, प्रिंसिपल 1500 रुपये है, रेट 6% है, और समय टी क्या है, टी देखिए तो 5 वर्ष यानी टी है 5 वर्ष, ठीक है। तो देखिए ये तो हमको दे दिया है, लेकिन हमको क्या दिया है, क्या निकालना है, ये आप लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। देखिए तो ये जब दे दिया है ना तो हमको पहले क्या निकालेंगे, मिश्रधन निकालने के लिए ब्याज हमको जरूरी है, ब्याज निकालेंगे तब जाके मिश्रधन हो गया यानी साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100। तो देखिए मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100 यानी मिश्रधन, ब्याज होता है यानी SI सिंपल इंटरेस्ट, मूलधन यानी 1500 रुपये गुने दर 6% गुने समय 5 बटा 100। यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। तो SI बराबर 15, 6 और 5 है, 15 गुने यानी 15 इंटू 6 इंटू 5, 15 छक 90 है, 90 में 5 से कीजिएगा तो 450, यानी 9 पचे 45, 15 छक 90 और 90 में 5 से कीजिएगा 9 पचे 45 यानी 450 रुपये। ये क्या हो गया, ये ब्याज प्राप्त हुआ। और जब ब्याज प्राप्त हो गया तो बुझिए कि क्वेश्चन बन गया, ब्याज प्राप्त हो गया तो क्वेश्चन बन गया। ब्याज तो मिश्रधन पूछा है, तो मिश्रधन बराबर होता है
मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा? मूलधन प्लस ब्याज। तो देखिए मूलधन हमारा दे दिया है प्रिंसिपल, मूलधन प्रिंसिपल को बोलते हैं 1500 रुपए दे दिया है। अब ब्याज हमको क्या प्राप्त हुआ है? 450 रुपए। तो सिंपल बात है, निकाल सकते हैं। तो निकालिए। तो देखिए यहाँ देखिए मूलधन, मूलधन क्या है? मूलधन 1500 रुपए है। और हमारा देखिए प्लस करेंगे, प्लस है यहाँ। तो ब्याज, ब्याज क्या है? 450 रुपए। अब जोड़िएगा 1500 रुपए और 450 रुपए, तो कितना रुपए हो जाएगा? यानी 1950 रुपए। जीरो के जीरो जोड़ेंगे तो जीरो, जीरो में 5 जोड़ेंगे तो 5। मान के चलिए नहीं आएगा। देखिए आपके पास 0 रुपया है, आपके पास कोई पैसा नहीं है, नील है, पूरा समाप्त है। और कोई आदमी से कर्जा लेने गए, वो कह रहे कि हमारे पास भी नहीं है, तो नहीं मिले तो आपके पास कितना रुपया हो जाएगा? 0 ही रहेगा। और आपके पास 0 रुपया है, ठीक है। और किसी से कर्जा फिर लिए तो 5 रुपये दिए, तो आपके पास 5 रुपये होगा। और आपके पास पहले से 5 रुपये है, फिर कर्जा लिए 4 रुपये किसी से, तो 5 और 9 रुपये हो जाएगा। और फिर 1 रुपया है, कोई से कर्जा लिया नहीं दिया, तो क्या 1 रुपया हो जाएगा। तो टोटल क्या हो जाएगा? 1950 रुपये। ये क्या हो जाएगा? मिश्र धन मिला, मिश्र धन। मिश्र धन यानी आपको जो पैसा दिए थे ना वो भी मिला, और ब्याज दोनों जोड़कर आपको कितना रुपया दे देगा? 1950 रुपया दे देगा। कितना वर्ष में दिया है? तो देखिए 5 वर्ष में दिया है। 6% की आप दर से उसको कितना रुपए दिए थे? 1500 रुपए दिए थे। और आपको 5 वर्ष के अंत में 6% की दर से कितना रुपया वो लौटा कर दिया है? 1950 रुपए। तो 1950 रुपये आपको लौटा कर दिया है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। चलिए हो गया। चलिए खड़ा होइए। ब्याज, साधारण ब्याज का फॉर्मूला बताइए, यानी सिंपल इंटरेस्ट। बोलिए। मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100। बिल्कुल बैठ जाइए। आप उठिए। दर का फॉर्मूला क्या होता है? यानी सूत्र, रेट। रेट आप लोग भी ऑनलाइन वाले कमेंट कीजिए। ब्याज गुने 100। बिल्कुल बैठिए। मूलधन गुने दर, ठीक है बैठिए। अगर समय पूछेगा तो दर, मूलधन गुने दर रखिएगा। दर पूछेगा तो मूलधन गुने समय रखिएगा, ठीक है। और मूलधन ही पूछ देगा तो ब्याज गुने 100 बटा दर गुने दर बटा समय, ऐसे बनाने के सिखा दिए हैं, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से, 5% वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपए को कितने वर्ष का साधारण ब्याज 150 रुपए हो जाएगा? साधारण ब्याज 150 रुपए हो जाएगा। कितने वर्ष, यानी टी पूछा है, ठीक है। समय पूछा है तो समय का फॉर्मूला क्या होता है? खड़ा होकर बताइए। समय का क्या हो गया? ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने, ठीक है, मूलधन गुने दर, ठीक है। बिल्कुल बैठ जाइए। बनाइए तो ये लोग इस प्रश्न का। आप लोग भी पहले कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। तो सब लोग क्या आ रहा है कमेंट? देखिए सब लोग के आ गया है, आप लोग के भी आ गया है, आप लोग भी बना लिए, ठीक है। देखिए सब लोग का आंसर सही है। देखिए कह रहा है 5% की दर यानी रेट, 5% यानी प्रिंसिपल यानी मूलधन 500 रुपए, 500 रुपए का एसआई यानी साधारण ब्याज, साधारण ब्याज भी दे दिया है। कितना दे दिया है? 150 रुपए। साधारण ब्याज क्या है? देखिए तो 150 रुपए दे दिया है।
तो हमसे क्या पूछा है, टी यानी समय, टी बराबर वाट, यानी समय हमारा ज्ञात करना है, समय हमारा निकालना है। टी बराबर क्या होता है फॉर्मूला देखिए, मूलधन गुने, टी बराबर क्या होता है, ब्याज गुने 100 यानी सिंपल इंटरेस्ट, एस आई इंटू 100 बटा आर इंटू पी इंटू आर, यानी प्रिंसिपल गुने दर, प्रिंसिपल गुने दर, यही तो हमको प्राप्त करना है। क्यों, समझे थे, जब ए और ए तीनों रहेगा और जो इसमें से पूछ देगा, टी पूछा है तो ये दोनों को बट्टा में रखेंगे, अगर पी पूछता तो ये दोनों को बट्टा में रखते, आर पूछता तो ये दोनों को बट्टा में रखते, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको इस सब जो फॉर्मूला है ना, इस पर सजा कर बनाइए तो क्या हो रहा है आप लोग को नोट्स में जो है, देखिए स्क्रीन पर देखिए क्या है। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 150 रुपये गुने 100, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। पी प्रिंसिपल 500 रुपये है, गुने आर क्या है 5% है। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, इसको काटिए 5 से काटिए, गुना था 2500 या 25 छक 150, यानी 6 बार में कट जाएगा, इसलिए नहीं आ रहा है तो 5 से पहले काट दीजिए, 5 दिए 15, जीरो है तो जीरो, 30 बार में कट गया 5 से, फिर 5 से काटिए तो 6 बार में, या क्या हो जाएगा 6, यानी टी पूछा है यानी 6 वर्ष हो जाएगा, यही तो पूछा है। तो टी बराबर 6 वर्ष, टी बराबर 6 वर्ष, यानी 6 वर्ष के लिए वो क्या है पूछा है, साधारण ब्याज इतना रुपए, 150 रुपया हो जाता है। साधारण ब्याज क्या है, देखिए 500 रुपये है, 5% की दर से ये क्या 6 वर्ष तक ले दिया होगा, तब उसको 150 रुपया क्या हुआ ब्याज प्राप्त हुआ होगा। 500 रुपये है, 6% की दर से 5 वर्ष का, 5% की वर्ष से 6 वर्ष का उसको 150 रुपया प्राप्त हुआ है, ठीक है। ऐसे निकलता है, किसी को कर्ज दीजिएगा तो उसको ब्याज दर कितना रखेंगे कि कितना प्राप्त होगा, वो सब होता है उसके, ठीक है। तो ये इसको समझ में आया कि नहीं ये बताइए, ठीक है। तो देखिए ये आपका आर हो गया, पी हो गया और एस आई यानी साधारण ब्याज दे दिया है, और टी का फॉर्मूला होता है एस आई इंटू 100 बटा पी इंटू आर। तो देखिए एक और भी है, आराम से इसको बिना पेन लगाए भी बना सकते हैं। एस आई यानी 1500 है, देखिए 15 यानी 150 है, और 2 जीरो तो हमेशा लेना है तो 2 जीरो लगा दीजिए, ठीक है। 90 में कैलकुलेशन कर लीजिए। ये होता है आर इंटू टी, यानी पी है पी इंटू आर, यानी पी क्या है 500 है, 5 है तो 50 25, हमें डबल जीरो कीजिएगा तो 2500, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 25 से काट दीजिए 6 वर्ष में, यानी 6 वर्ष, 25 छक 150, इतना ही में आपको बन जाएगा, ठीक है। ज़्यादा कैलकुलेटिव करने का जरूरत नहीं है, माइंड में कैलकुलेट कर लीजिए। बार बार क्यों लिखेंगे 100, हमेशा जो आएगा उसके अंदर में 2 जीरो बैठा दीजिए, माइंड में कैलकुलेट हो जाएगा। यानी 150 रुपये है, 150 में 2 जीरो कर देंगे तो 15 पर 3 जीरो हो जाएगा, ठीक है। और ये 5 है, ये 500 रुपये है, 5 में गुना करेंगे 50 25 हो जाएगा, 2 जीरो है तो 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और 25 ये इधर 150 बचा, ये 25 है, 25 छक 150, यानी टी बराबर 6 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए स्क्रीन पर। कह रहा है, ये देखिए कुछ इसमें लॉजिक है। कह रहे कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में 650 रुपये हो जाता है, यानी क्या है मिश्र धन हो जाता है, ब्याज नहीं हो जाता है, मिश्र धन हो जाता है, यानी साधारण ब्याज नहीं बोला है, हो जाता है, यानी मूलधन प्लस ब्याज है, दोनों है, ठीक है। तो हो जाता है तो वह धन राशि क्या होगा, यानी वो मूलधन क्या हो जाएगा, ये मूलधन प्लस ब्याज दोनों मिलकर हो जाता है, तब हो जाता है जब बोलेगा तो उसमें मूलधन भी होता है और मिश्र धन दोनों जुड़ा हुआ रहता है, कंबाइंड रहता है, तब जाकर हो जाता है बोला है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे भी बोल देगा ना तो क्या करेंगे, देखिए जब बोल दिया है तो वो क्या हो जाएगा, तो देखिए इसके लिए क्या हो जाएगा, कोई धन 3% यानी आर 3% हो गया, टी
यानी समय 10 वर्ष, और ब्याज नहीं देकर मिश्र धन दिया है, यानी मिश्र धन क्या है 650 रुपए, 650 रुपए। तब बोला है कि प्रिंसिपल यानी मूलधन बराबर वाट, यही तो पूछा है, प्रिंसिपल क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कुछ नहीं करना है, सेम वही प्रोसेस करना है और एक लॉजिक आगे बढ़ जाना है। तो मिश्रधन गुने 100, यानी ये हमको क्या प्रिंसिपल पूछा है, तो P बराबर हो जाएगा मिश्रधन 650 गुने 100 बटा 100 प्लस लिखेंगे। ठीक है, इसमें 100 प्लस जरूर लिखेंगे क्योंकि मिश्रधन हमको लाना, प्रिंसिपल लाना है। 100 प्लस R इंटू टी, यानी दर गुने समय, R है 3 गुने दर 10 है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब बन जाएगा, इसी पर बनाना है। 100 प्लस R इंटू टी लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए 650 गुने 100, 3 में 10 से कीजिएगा तो 30 हो जाएगा, तो 100 में 30 जोड़िएगा तो 130 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो 0 से 0 काट दीजिए, 65 को 13 से काटिएगा, 13 × 5 = 65, 5 बार में कट जाएगा, यानी P बराबर हो जाएगा 5 गुने 100 बराबर 500 रुपए। P बराबर क्या हो जाएगा 500 रुपए। तो देखिए ये 500 रुपए जो था उसको, यही हमको ज्ञात करना था। अगर 500 रुपए था, 3% के दर से 10 वर्ष के लिए देगा तो 650 रुपए मिश्रधन हुआ। तब कहेगा कि ब्याज क्या होगा। ठीक है, ये तो हमको पूछ दिया है कि हमको पूछा है कि मूलधन क्या होगा, और यही पूछ देता कि ब्याज क्या होता। अगर ब्याज निकालना होता तो ब्याज क्या करते हैं, यानी सिंपल इंटरेस्ट को ब्याज बोलते हैं। ठीक है, तो ब्याज हमको निकालना होता तो मिश्रधन माइनस मूलधन, ब्याज निकालना होगा तो मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन माइनस मूलधन। तो आप लोग कमेंट कीजिए तो ब्याज कितना रुपए हो जाएगा, आप लोग बताइए तो क्या हो जाएगा ब्याज कितना हो जाएगा। ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। ठीक है, तो ब्याज कितना रुपए हो जाएगा। बिल्कुल कैसा लग रहा है क्लास, कमेंट कीजिए। बिल्कुल सब लोग का कमेंट आ रहा है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। बिल्कुल ऐसे ही मिलेगा आप लोग के, ये सब एसएससी के प्रश्न आएगा, इसी से पूछता है। जीडी के हो गया, एसएससी, बैंक, रेलवे, खासकर एसएससी बहुत बार पूछा है ये सब सवाल। जब भी हो जाएगा यानी मिश्रधन पूछा है, मिश्रधन हो जाएगा यानी मिश्रण दिया है, तो हो जाएगा यानी मिश्रधन 650 रुपये है, और हमको प्रिंसिपल ला दिए 500 रुपये। तो ऐसा ही हमको, यानी अगर ब्याज बोलता कि उसी में ब्याज क्या होता, तो ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। तो देखिए सब लोग के 150 आया है, तो देखते हैं क्या आ रहा है आप लोग को। 150 कमेंट कर रहे हैं लोग। 650 रुपये मिश्रधन है, मूलधन क्या प्राप्त हुआ 500। 0 से 0 कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, 5 से 0 कीजिएगा, 5 रुपया है, किसी को कर्जे नहीं दीजिएगा तो 5 ही रुपया होगा ना। बिल्कुल, अगर 6 रुपये आपके पास है, 5 रुपया किसी को कर्ज दे दिए तो आपके पास कितना रुपया बचा, 1 रुपया बचा ना। बिल्कुल, तो 1, तो यानी 150 रुपये क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। अगर ब्याज पूछता तो 150 रुपये हो जाएगा, लेकिन हमको क्या पूछा है, प्रिंसिपल पूछा है, तो 500 रुपये प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। आज के लिए यही है, अगले दिन इसका जितना प्रश्न आया हुआ है टॉपिक बाई टॉपिक बता देंगे इस थ्रू पर। ठीक है, इतना जो पढ़ा है इसको रिवीजन कर लीजिएगा लोग, कल इसके बारे में बताया जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। हाँ, और देखिए जितना पढ़ाया है ना, इस टॉपिक को नोट कर लीजिए। जितना आप लोग के सेट में पहले आया है, कल आने से पहले एसएससी हो गया, थी क्या बोलते हैं, RS अग्रवाल हो गया, SD यादव, जितना भी प्रकाशन का बुक है ना मैथ का, उसका सिंपल इंटरेस्ट जितना भी टाइप पढ़ाए हैं उस टाइप के प्रश्न बनाइए। अगर एक भी फंस जाए तो हमसे आकर कमेंट कीजिए, कोई नहीं फंसने वाला है। ठीक है, इसको केवल याद रखिएगा कैसे बन रहा है, क्या थ्योरी लिखवाए हैं, वो सब देखना है।
और ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, जितना है उसको जाकर अभी बनाइए और जो भी फंसेगा उसको नोट कर लीजिएगा, यहाँ कमेंट कीजिएगा, व्हाट्सअप कर दीजिएगा, हम बनाकर आपको समझाएंगे। ठीक है, और अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में सेंड कर दें। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।